वित्तम, वित्त कहते हैं धन को, धन कितना है। और बोले सनाथता, सनाथता मतलब ऊपर छाया है किसी की कि स्वतंत्र है। स्वतंत्र होगा तो उद्दंड होगा, बिगड़ा हुआ होगा, और किसी की छाया में रहेगा तो बिगड़ा हुआ नहीं रहेगा वो। ये कन्या के लिए ढूंढते हैं, इतने गुण होने चाहिए वर पर। बोले मैं ढूंढ ढूंढ करके ऐसे ब्राह्मणों को दान करता था। महाराज एक दिन मुझसे गलती हुई, एक गैया को मैं दान किया था। एक ब्राह्मण देवता उस गैया को खूब सेवा कर रहे थे। एक दिन वही गैया बिछड़ के मेरे ही गौशाला में गोधन में आ मिली, और उसी गैया को दूसरे दिन मैं दूसरे पंडित जी को दान कर दिया। ये दान लेकर के जा रहे हैं और उधर से वह ढूंढने आए हैं। दोनों का बीच में वाक युद्ध हुआ है और दोनों लेकर के मेरे पास आ गए। उससे पूछने लगे कि महाराज इस गैया को अभी अभी आपने मुझे दान कर दिया ना? मैं हाँ में सिर हिलाया। दूसरे ने पूछा महाराज अभी कुछ दिन पहले यही गैया तो आप मुझे दान किए थे। मैं सोच के फिर सिर हिलाया हाँ में। दोनों अब लड़ना चालू किए। मैं खूब समझाया, दोनों संतोषी ब्राह्मण थे। एक को समझाया महाराज मैं 10,000 गौ आपको दूंगा, इसे आप इनको दे दो। संतोषित थे दोनों, ब्राह्मण तैयार नहीं हुए। खूब लड़े और अंत में गैया छोड़ करके चले गए। महाराज कुछ दिन बाद मेरा शरीरांत हुआ और मैं जब धर्मराज की सभा में पहुंचा तो धर्मराज ने मेरी खूब प्रशंसा की। महाराज आपके पुण्य का तो पारावार नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पाप भी है। तो आप बताइए पहले पाप को भोगेंगे कि पुण्य को? बोले पाप को तो मैं जानता हूं, जो पाप मुझसे बन पड़ा है उस पाप का फल क्या है? बोले फल है 2 युग तक आप गिरगिट योनि को जाओगे। प्रेम से कहिए श्री राम। गिरगिट योनि, आपने सिर हिलाया था गिरगिट की तरह, कुछ बोले नहीं थे। ब्राह्मण आपके सामने लड़ रहे थे और आज मैं गिरगिट योनि से मुक्त हुआ प्रभु। वहां से सीधा पुण्य भोगने स्वर्ग चले गए। राजन भाई भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं, भैया देखो ब्राह्मण की संपत्ति का हरण मत करना, और ब्राह्मण को यदि खिला नहीं सकते तो उनका खाना मत, बलात् हरण मत करना। गरुड़ पुराण में भी कहा गया और भागवत में भी कि स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्ति हरे जयः षष्ठे वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। जो अपने द्वारा दिया हुआ या दूसरे के द्वारा दिया हुआ ब्राह्मण के कुछ भी धन को हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा बनता है। विष्ठायाम जायते कृमि, 60 वर्ष सहस्राणि। भगवान अपने बच्चों को समझाए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन ऐसे एक दिन बलदाऊ भैया भगवान से पूछ करके एक दिन निकले हैं सीधा गोकुल वृंदावन। वहां सबसे मिले, सब गदगद हुए हैं। माँ यशोदा खूब रोई हैं, मेरा लाला कभी आएगा, मुझे याद करता है। बोले वो तो दिन भर तुम्ही को तो याद करता है, हमेशा तुम्हारे लिए ही रोता है। नंदी महल को दुआ आजा कीर्तन कहानी तेरी जाऊं नैना बनी बनता आजा कीर्तन कहानी तेरी जाऊं नैना बनी बनता
आजा एक बार, आजा कीर्तन कराने तेरी चाह में, नैना बनी बरसा। आजा कीर्तन कराने तेरी चाह में, नैना बनी बरसा। कोई कहना सकेगा, तेरी आशा कीर्तन कहानी तेरी चाह में, नैना बनी बरसा। आजा कीर्तन कहानी तेरी चाह दौड़ी पीछे के दरवाजे से और जा करके 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मंगाई और लाके कपड़ा देखी कि किसी चिंदी पर बांध दूं, लेकिन कपड़ा का टुकड़ा भी ना मिला तो अपने ही साड़ी को फाड़ दी और फाड़ करके उसी पर चावल बांध दी, सड़ चुकी परत करके बांध के दी। एकदम दुबले पतले सुदामा जी महाराज रुग्ण हो गए थे, पेट चिपका हुआ था अंदर की ओर और पूरी हड्डियां दिखाई दे रही थी। सुदामा जी महाराज चलने की तैयारी किए हैं। पूस का महीना, पौष महीना, शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को सुदामा जी निकले हैं और खूब भगवान का गुण गाते गाते चले। चावल की पोटली को बगल में दबाई, चावल की पोटली
चली जाऊं सुंदर चली जाऊं सुंदर मिलने सुदामा मिलने सुदामा सुदामा महाराज प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं कन्हैया मैं तेरी नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी नगरी, अब तो जिंदगी भी उदास हो रहे हैं। और सुदामा जी थक गए थे बेचारे, आंख लग गई। तो हमारे अकारण करुणा वर्णालय भगवान गरुड़ को आदेश किया है, गरुड़ जाओ और जाकर के सुदामा जी को ले आओ। मेरे प्रणाम किया उन्होंने, बोले यहाँ द्वारकाधीश का भवन किधर है? मैं उन्हीं से मिलने आया हूँ, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। तो यहाँ हंसी उड़ाई है, हंसी उड़ा रहे हैं, मेरी निर्धनता को हंस रहे हैं। आगे बढ़े और द्वारकाधीश के महल के ठीक पास जाकर के खड़े हुए हैं। द्वारपालों ने प्रणाम किया। आज लेके आया अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा गरीब आ गया है, इधर के सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ के, भटकते भटकते न जाने कहाँ के, तुम्हारे महल गरीब आ गया है, तुम्हारे महल गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल गरीब आ गया है। सभी गाइए गरीब आ गया है। बोलो सुदामा महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय। हे राम राधे
चंपा हुआ रुक्मणी को पहुंची चंपा मेरे मान बोले मांगे बिहारी लाल की अजीब गया भटकते भटकते न जाने कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में गरीब आ गया तुम्हारे महल में गरीब आ गया जय हो हरि माते बिहारी लाल की जय हो सुदामा दिखाए गणया से श्याम ने बुलाए गणया से श्याम ने बुलाए गणया श्याम ने बराबर में अपने सुदामा दिखाए गणया से श्याम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा दिखाए गणया से श्याम ने बुलाए लगना वो प्यारे जरा तुम सुदामा लगना वो प्यारे जरा तुम सुदामा उनका समाज गरीब आ गया उनका समाज गरीब आ गया भटकते भटकते हमारे महल में गरीब आ गया गरीब आ गया उनका समाज गरीब आ गया हर सफर का किनारा मिलेगा चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा और चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक जिस दिन तुम्हें श्याम प्यारा मिलेगा चेहरे में सुख प्रसन्नता आ गई सुदामा जी भगवान रो रहे हैं उसके बिना सुदामा जी को लेके अंतःपुर में गए हैं बिठा दिए हैं सिंहासन पे और नीचे बैठ गए हैं भगवान के चरण को पकड़ लिए हैं प्रभु रुक्मणी मैया सोची कि पाँव धोना चाहते हैं तो पानी पर आपके लिए भगी है और भगवान अचानक ब्राह्मण देवता के चरण को देख लिए तो ऐसे बेहाल बेवाई कंटक जाल गए पुनि सोए हाय महा दुख पाय तुम आए ते न किते दिन खोए की सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परास्त को हाथ छुओ लड़की होठों पे हंसी पाँव में छाले होंगे तो सच कहता हूँ समझना वही तेरे सच्चे चाहने वाले होंगे भगवान जाने